दोस्तों, मैं आनंद अवस्थी और एक ख़ास जानकारी मैं लेके आया हूँ आप लोगों के बीच में होम लोन के संबंध में कि कई कस्टमर ऐसे होते हैं कि जिनको होम लोन की आवश्यकता होती है, चाहे वो घर बनाने के लिए हो या मकान ख़रीदना हो उनको कहीं पर, या उनको प्लॉट परचेज़ करना हो। इन सब के बीच वो फाइनेंस के लिए बैंक या एनबीएफसी के चक्कर काटते हैं और उनको ये मालूम नहीं होता कि हम जो लोन लेने जा रहे हैं उनके लिए मेरे को जनरली किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता बेसिकली हमको पड़ेगी। उस वजह से क्या होता है कि यदि उनके पास जानकारी नहीं है तो बेवजह परेशान होते रहते हैं और वो ये बोलते हैं कि यार बैंक में चक्कर कटवाते हैं, बहुत डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं, पर एक्चुअलिटी है कि उनको ही मालूम नहीं होता कि हमको इस लोन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स को पुटअप करना पड़ेगा जिससे हमारा लोन ईजीली हो जाए, है ना। तो उसी जानकारी को मैं लेके आप लोगों के बीच आया हूँ। तो एक नॉर्मल सी बात है कि यदि कोई भी कस्टमर कोई लोन ले रहा है, ठीक है, तो उसके लिए जनरली डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं, सबसे पहले केवाईसी हुआ। जो इनकम पर्सन है, जो फैमिली मेम्बर्स कमाने वाला है, उसकी केवाईसी की आवश्यकता पड़ेगी। उसकी बैंकिंग की 1 ईयर की बैंकिंग की आवश्यकता पड़ेगी। बैंक की पासबुक क्लियर प्रिंट भी हो सकती है और उसका बैंक का स्टेटमेंट भी हो सकता है। देन दूसरा ये होता है कि उसका जो कोई एप्लीकेंट है, जो प्रॉपर्टी ओनर है या सह खातेदार है या प्रॉपर्टी ओनर एप्लीकेंट ही है लेकिन उसकी वाइफ है, मदर हैं, फादर हैं, जो भी हैं, तो कोई एप्लीकेंट जो है उसका भी केवाईसी लगता है, ठीक है। यदि वो इनकम पर्सन है तो उसके जो है 1 ईयर की बैंकिंग जो है स्टेटमेंट लगेगा। और यदि इनकम में उसके पास बिजनेस है तो बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा। दूसरा ये है कि यदि सैलराइड है तो 6 मंथ का उसको पे स्लिप देना पड़ेगा। फॉर्म 16 है वो देना पड़ेगा। यदि उसका ITR है तो ITR भी दे सकता है, और अच्छा हो गया। GST यदि फाइल करता है तो GST फाइल जो है वो लोन फाइल में अपना सबमिट कर सकता है, ठीक है। तो जनरली उनको इन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। देन प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूँ तो प्रॉपर्टी के लिए कस्टमर को सेल डीड यानी कि जो उसने प्रॉपर्टी परचेज़ की है उसकी रजिस्ट्री जो बोली तो रजिस्ट्री की उसको आवश्यकता पड़ेगी। तो रजिस्ट्री कॉपी चाहिए होगी। फाइनली जब फाइल सबमिट होगी तो उस दौरान उसको जो है ओरिजिनल कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी। उसका म्यूटेशन होना चाहिए, प्रॉपर्टी का नामांतरण, जो प्रॉपर्टी उसने खरीदा है उसका नामांतरण हो। यदि नामांतरण नहीं है तो नामांतरण फाइल का एप्लीकेशन उसके पास होना चाहिए। दूसरा, यदि मकान खरीद रहा है या बना रहा है तो उसका डाइवर्सन होना अनिवार्य है, ठीक है। तो डाइवर्सन का उसके पास आदेश हो प्लस उसका चालान साथ में होना चाहिए। दूसरा ये है कि नगर पालिका क्षेत्र में यदि प्रॉपर्टी आती है तो नगर पालिका की टैक्स रसीद होना चाहिए। यदि पंचायत परिक्षेत्र में आती है तो पंचायत की उसके पास टैक्स रसीद होनी चाहिए। तो बेसिकली इन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। और यदि ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसी भी कस्टमर के पास हैं तो उसको बैंक या एनबीएफसी में उसको चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, उसका लोन बड़ा ही इजीली तरीके से उसका हो जाएगा, उसको मालूम भी नहीं चलेगा। तो सिर्फ इतना ही था कि जो भी कस्टमर लोन ले रहे हैं तो उनको इन डॉक्यूमेंट्स का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और क्लियरिटी के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अपने फाइल में पुटअप करें, जिससे जो वेरिफिकेशन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उनको वो डॉक्यूमेंट्स समझ में भी आ सके और आपकी फ़ाइल को जल्दी से जल्दी वो तैयार करके और आपके लोन को डिस्बर्स कर सकें।